हाँ जी दोस्तों, तो बहुत टाइम से ऐसा हो रहा था कि कई लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट भी किया कि आप क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट करें। अगर कोई स्टॉक में आपको निवेश करना है तो आपको क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट करनी पड़ेगी। और ये मैं बार बार कहता हूँ कि कोई भी बंदा यूट्यूब पे आपको ये नहीं बताता कि इतनी क्वांटिटी ले लीजिए अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से, क्योंकि वो एक तरफा बात कर रहा है, मोनोलॉग में बात कर रहा है। आपको ये तो बता दिया कि कितने भाव पे लेना है, क्या लेना है, क्या स्टॉप लॉस है, सब कुछ। बट आपने ना तो उनको ये बता पाए कि मेरा इतना कैपिटल है, इतना टोटल कैपिटल है, तो इतने टोटल कैपिटल के हिसाब से मैं रिस्क कितना लूं, कितना लेना चाहिए मुझे रिस्क, और कितना इतना रिस्क लेने की वजह से कितनी क्वांटिटी बनेगी। तो इसी को सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने एक शीट बना दी है, और ये शीट का लिंक मैं आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन में जाकर आप लिंक ले लीजिएगा। वो लिंक पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक शीट खुल जाएगी जिस पे लिखा होगा मेक अ कॉपी। जब आप मेक अ कॉपी पे क्लिक करेंगे तो फिर वो शीट आपके गूगल ड्राइव में कॉपी हो जाएगी और आप उसको कभी भी यूज कर सकते हैं। वो आपकी निजी शीट है, आप चाहे उसमें ऊपर नाम लिख लीजिए। बस एक गुजारिश ये है कि आपको ये दो येलो फील्ड्स हैं, इसी में अपना डेटा भरना है। इसमें स्टॉक का नाम भरना है, स्टॉक का सिंबल भरना है, और इसमें आपको टोटल कैपिटल आपका स्टॉक मार्केट में कितना लगाया हुआ है या लगाना चाहते हैं वो आपको भरना है। लेट्स से आपका ऑलरेडी आप 10 लाख रुपए लगा चुके हैं तो आपको 10 लाख भरना है। अगर आपको टोटल कैपिटल आप कितना एक्सपोजर लेना चाहते हैं वो आपको भरना है। ये नहीं कि आपको इस स्टॉक के लिए कितना कैपिटल डालना, नहीं। टोटल पोर्टफोलियो आपका टोटल एक्सपोजर स्टॉक मार्केट में कितना है वो नंबर इधर डालना है। अगर आपका टोटल एक्सपोजर 25 लाख का है तो आपको इधर 25 लाख डालना है। ठीक है, तो अब मैंने इधर क्या किया है, इधर जैसे ही स्टॉक सिंबल आप डालोगे तो इधर वो कैलकुलेट कर लेगा। फॉर्मूला के लिए वो अपना नाम कैलकुलेट कर लेगा। करंट मार्केट प्राइस अपने आप अपडेट हो जाएगी। उसकी मूविंग एवरेज, जो 200 डे की मूविंग एवरेज है जिसे हम स्टॉप लॉस भी मान रहे हैं, वो भी अपने आप अपडेट हो जाएगी। और इन दोनों का डिफरेंस बन जाएगा हमारा डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन द स्टॉप लॉस एंड द करंट प्राइस, विच बिकम्स द रिस्क। और फिर हम अपने कैपिटल वाले रिस्क को इससे डिवाइड करेंगे तो क्वांटिटी आ जाएगी कि हमें कितनी क्वांटिटी लेनी है। अब मैं अगर इधर टाटा स्टील कर देता हूं तो आप देखेंगे क्वांटिटी अपने आप चेंज हो गई है। क्या क्या चेंज हो गया, इधर करंट मार्केट प्राइस चेंज हो गई, स्टॉप लॉस चेंज हो गया, और इधर बाय लिखा हुआ आ रहा है। ये सेल लिखा हुआ तब आएगा जब आपका जो स्टॉप लॉस है वो करंट मार्केट प्राइस से ज्यादा होगा। वो स्टॉप लॉस कब ज्यादा होगा, जब 200 डे मूविंग एवरेज करंट मार्केट प्राइस से ज्यादा होगी। फॉर एग्जांपल लेट्स से यस बैंक, आई डोंट नो, ये भी बाय है। ओके, सुजलोन, ऐसा कोई शेयर है जो सेल है। और टीसीएस, ये भी बाय है। आरकॉम, ये सेल है। तो आप देख लीजिए, ये मैंने तो कोई रैंडम ले लिया, और भी ट्राई करके दिखा देता हूँ आपको। तो इसमें ये तो चलेगा नहीं, तो आपको सिंबल एक्यूरेट डालना है। एक मिनट में आपको सेल का एक एग्जाम्पल दे देता हूं। एग्जाम्पल,
सो डालमिया भारत, डाल भारत उसका सिंबल है। अगर आप ये डालेंगे तो सेल आ जाएगा, क्योंकि जो स्टॉप लॉस है वो करंट मार्केट प्राइस से बड़ा है, राइट। तो अभी मैं इस पे रिलायंस डाल के छोड़ रहा हूं, ताकि आप इसको कभी भी चेंज कर सकते हैं। तो जब रिलायंस, सपोज आपके पास 1 लाख रुपए कैपिटल है, तो जैसे ही आप रिलायंस डालोगे तो वो आपको बोलेगा कि आप 8.6, ऑब्वियसली 8.6 तो नहीं खरीद सकते आप, यहाँ 8 शेयर्स लोगे या 9 शेयर्स लोगे, तो आप 9 शेयर्स ही ले सकते हो। अब जैसे आपने इधर बोला कि मेरे पास तो 1 लाख ही कैपिटल है, तो इधर ये बता देगा 9 शेयर्स लेने हैं। अगर आप इधर डालोगे मेरे पास 50,000 ही कैपिटल है, तो ये बोल देगा 4 शेयर्स लेने हैं। अगर आप बोलोगे मेरे पास तो 3 लाख ही कैपिटल है टोटल, तो ये बता देगा 26 शेयर लेने हैं। इस तरीके से आपको हमेशा क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है किसी भी शेयर में निवेश करने से पहले, ठीक है। तो इस शीट को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी जान सकें कि कैसे उनको ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करना है अपना क्वांटिटी, जिससे रिस्क डिफाइन हो जाएगा और आपको कभी भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं रहेगा। अगर आपका नुकसान होना भी होगा तो वो 2,000 रुपये का नुकसान होगा, क्योंकि 2% रिस्क है पर लाख, तो ज्यादा नुकसान नहीं होगा। क्या होता है कि कोई आपको रिकमेंड करता है कहीं भी टीवी चैनल पे या कहीं भी, और आप पूरा जितना भी आइडल कैपिटल होता है वो सब उठा के उसमें डाल देते हो, वो नहीं करना है। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे को कमेंट कीजिए, या मैंने यहाँ ग्रुप का लिंक डाला हुआ है, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे और भी आपके सहपाठी लोग होंगे, कोई भी क्वेरी पूछिए तो कोई ना कोई आपको आंसर कर देगा। तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और अगर और कुछ भी आप चाहते हैं मेरे से तो रिक्वेस्ट कीजिए, मैं डाल दूंगा। आई होप आपको कैसा लगा ये टूल, और मुझे वो भी बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।